एक स्कूल यूनिफॉर्म ने मचा दी पूरे कैंपस में हलचल। इस लड़की ने सबकी बात अनसुनी करते हुए अपनी यूनिफॉर्म की जैकेट उतार दी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये देखकर आसपास बैठे लड़कों की नजरें उस पर टिक जाएंगी। वो आपस में उसके बारे में फुसफुसाने लगे, ताने कसने लगे। पास बैठी उसकी सीटमेट ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे जरा अपनी छवि का भी ध्यान रखो, लेकिन लड़की ने एक झटके में उसकी बात काट दी। बोली, स्कूल का माहौल ही खराब है, इतनी तेज गर्मी में एसी भी नहीं है, मैंने बस एक जैकेट उतारी है, कोई कपड़े थोड़े ही उतारे हैं। दोनों के बीच बहस जारी ही थी कि तभी टीचर की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत यूनिफॉर्म पहनने का आदेश दे दिया। लड़की बेचारी मन मारकर जैकेट वापस पहनने लगी, लेकिन जैसे ही बटन लगाने की कोशिश की, सब कुछ और पेचीदा हो गया। पसीने से पीठ पूरी भीगी हुई थी, ऊपर से यूनिफॉर्म का साइज भी छोटा था, बटन लगते ही नहीं थे। जितनी जल्दी करती उतने ही उसके हाथ पांव फूलते जाते। शर्म के मारे चेहरा लाल हो गया और उसने टीचर से विनती की, सर क्या बटन लगाए बिना काम नहीं चलेगा? लेकिन टीचर ने मना कर दिया और कहा, अभी जैसे तैसे काम चलाओ, बाद में स्कूल ऑफिस जाकर बड़े साइज की यूनिफॉर्म ले लेना। दोपहर होते होते लड़की लू लगी सी निढाल लग रही थी। अभी अपनी सीट तक पहुंची भी नहीं थी कि दयालु सीटमेट ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन लड़की ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके मन में था कि सुबह की सारी शर्मिंदगी इसी की वजह से हुई है। बस इसी बात पर दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई, बढ़ती गई, कोई झुकने को तैयार नहीं। गुस्से में आकर सीटमेट ने एक ही झटके में लड़की को बेहोश कर दिया, फिर चुपचाप उसे वापस उसकी सीट पर बैठा दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काफी देर बाद लड़की धीरे धीरे होश में आई। आंखें खोली तो देखा टीचर क्लास में आ चुके हैं और उन्होंने पूरी क्लास को एक खबर दी। आज क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आएगा जिसका नाम है दुओशुन। दुओशुन अभी ट्रांसफर होकर आया था और बेहद शर्मीला और घबराया हुआ नजर आ रहा था। क्लास के लड़कों ने जोरदार स्वागत किया, मगर कुछ शरारती बच्चों ने उसकी इस घबराहट को देखकर मन ही मन बुरी नियत पाल ली। छुट्टी के बाद दुओशुन घर की तरफ जा ही रहा था कि क्लास के कुछ बच्चों ने रास्ते में उसे घेर लिया। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाहते हैं। उनमें से एक लड़का दबंगई से आगे आया और बोला, अपने सारे पैसे निकालो वरना आज घर जाना भूल जाओ। दुओशुन के होश उड़ गए, पहले ही दिन इतनी मुसीबत। तभी अचानक पीछे से एक लड़की प्रकट हुई जिसके हाथ में बेसबॉल का बल्ला था। हाँ, वही यूनिफॉर्म वाली लड़की। उसका रौद्र रूप देखते ही वो बदमाश लड़के सहम गए और तुरंत घुटनों पर आ गए। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। सीटमेट ने ठंडे लहजे में चेतावनी दी, आगे से दुओशुन को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर एक तेज नजर से उन्हें भगा दिया। बदमाश बिना एक शब्द बोले लड़खड़ाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें जाते देख दुओशुन के दिल की धड़कन आखिरकार सामान्य हुई। दोनों लड़कियों ने प्यार से उसे समझाया, आगे से जब भी कोई तकलीफ हो बेझिझक हमसे आकर कहना। साथ ही ये भी बताया, स्कूल में बहुत ज्यादा भोले और कमजोर मत बनो वरना बदमाश तुम्हें ही निशाना बनाते रहेंगे। दुओशुन दिल से आभारी था और बार बार धन्यवाद करता रहा। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने तीनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया और वो पक्की सहेलियां बन गई। यूनिफॉर्म की शर्मिंदगी और बहस की कड़वाहट धीरे धीरे मिट गई। लड़की और उसकी सीटमेट के बीच पूरी तरह सुलह हो गई और अब ये तीनों एक दूसरे का साथ देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल में चलती हैं। सच्ची, पक्की और बेमिसाल दोस्त।